हेलो टू एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। पार्ट 5 हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 98। आज के हमारे पेज नंबर 98 एनसीईआरटी की लाइफ प्रोसेस में हमारे दो टॉपिक कवर होंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, दूसरा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे इनटेक करता है और कैसे यूटिलाइज करता है। मैं डॉक्टर गीता बी पांडे आज स्टार्ट करती हूँ इस टॉपिक को। बच्चों, मैंने एनसीईआरटी की बुक की एक एक लाइन पढ़ के तुम्हारे लिए हाथ से लिखकर नोट्स बनाए हैं। इसमें कोई भी लाइन मैंने मिस नहीं करी एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे तुम अपने एग्ज़ाम में हर टाइप का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको बहुत अच्छे से। तो बच्चों, अपना रजिस्टर और पेन साथ में रखिए, एनसीईआरटी की बुक खोलिए और इस वीडियो को पॉज करते रहिए, नोट्स बनाइए, जिससे नोट्स बना के रखना तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। चलो, व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? पहले हम समझते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ये जो हेटेरोट्रॉफिक वर्ड है, हेटेरोट्रॉफिक, ये हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है। हेट्रो, इसका मतलब होता है अदर, दूसरा ट्रॉफी का मीन होता है न्यूट्रिशन। हेट्रो मीनर, ये हेट्रो और ट्रॉफी दोनों हमारे ग्रीक वर्ड है। अगर बच्चों कुछ अजीब सा क्वेश्चन पूछना हो ना टीचर को एग्जाम में, तो ऐसे पूछ सकता है कि हेट्रोट्रॉफी ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है, ध्यान रखना इसका। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड हों, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, और ऐसे न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है इसको हम पहले ही जान चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड को इनटेक करना और उसका यूटिलाइजेशन करने का जो मोड है, जो तरीका है, ढंग है, दैट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। नाउ स्टार्ट्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इस नेचर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ सिंगल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड, जिसमें हमारा फंगाई आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसमें हमारा सिंगल सेल्ड अमीबा के बारे में हम स्टडी करेंगे। यूनिसेलुलर में ह्यूमंस, काउ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन हम इस चैप्टर में ह्यूमंस के न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे और अमीबा और के बारे में स्टडी करेंगे। देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा है। एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 98 में क्या लिखा है? देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज़ टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी बुक खोल के रीड करते रहिए, वहाँ से भी समझिए और यहाँ से भी समझिए। वीडियो को पॉज करिए, अपने नोट्स बनाइए, तब तुम्हारे लिए 100% बेनिफिशियल होगा बच्चों। देयर इज ए रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाई विच द फूड इज़ टेकन इन एंड यूज्ड बाई। इतनी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ में, सबका फूड को इनटेक करने का तरीका अलग अलग है। अमीबा अलग तरीके से इनटेक करता है, गाय का अलग ढंग है, ह्यूमंस का अलग तरीका है, सब सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ढंग है। तो इतनी स्ट्रेटजीज हैं, इतने मेथड्स हैं, उसमें से हम कुछ मेथड्स आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारी लाइन है, सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब, ब्रेक डाउन या फूड के ब्रेक डाउन का मतलब है कहते हैं डाइजेशन, ठीक है ना। इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स और सिंपलर क्या होता है, बस थोड़ा सा 1 मिनट बाद मैंने इसको समझा है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को बाहरी, हम क्या करते हैं, फूड को पहले खाना खाते हैं हम लोग, हमारा मुंह होता है ऐसे करके ना, हमारा मुंह होता है, हम मुंह से खाना खाते हैं, वो इस पाइप के थ्रू स्टोमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट मतलब वो ब्रेक डाउन होता है, तब जाके वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बाहर ही ये सब काम कर देते हैं, देन उसको एब्जॉर्ब करते हैं। देखते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे हैं फंगाई, जैसे ब्रेड मोल्ड्स। ओके, ब्रेड मोल्ड्स क्या होता है? ये जो ब्रेड होती है उसमें काली ऐसे जब बहुत दिन तक इसको रख देते हैं तो काफ़ी इसमें फंगस सी लग जाती है, ब्लैक ग्रीन कलर की, वो ब्लैक मोल्ड्स होती है। यीस्ट है, यीस्ट
जो जो कि ब्रेड बनाने के काम आते हैं, पिज्ज़ा बनाने के काम आते हैं। ये सब फंगाई हैं जिससे ब्रेड हमारी फूल जाती है, पिज्ज़ा फूल जाता है, वो यीस्ट की वजह से था। मशरूम है, मशरूम तुमने खाया होगा बच्चों, मार्केट में भी देखा होगा, ऐसे ऊपर से गोल गोल टाइप की शेप होती है, इस तरीके की शेप होती है मशरूम। एडिबल मशरूम भी होते हैं, नॉन एडिबल मशरूम भी होते हैं। तो इनका क्या है, ये अब इनका मेथड क्या है, स्ट्रेटजी, ये फूड को बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं, जबकि ह्यूमन में और एनिमल में ऐसा नहीं होता है। Some organism breaks down food inside the body, जैसे हम ह्यूमन के केस में। ब्रेक डाउन का मतलब होता है डाइजेशन करना। ब्रेक डाउन मीन फूड का डाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है। ये स्ट्रेटजीज पढ़ें कि हर ऑर्गेनिज्म में कैसी कैसी स्ट्रेटजी होती है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, इज़ यूज्ड बाय ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जैसे प्लांट्स के केस में अमरबेल पड़ता है, ये हमने पहले भी स्टडी करा है। ये वाटर के लिए और फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। ये होस्ट प्लांट को ये उसका सारा सैप जो है उसके न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल है इनका लाइस, को हिंदी में जू कहते हैं। जैसे जू हो जाती हैं सर पर, है ना, ये एनिमल से पाया जाता है। टिक्स भी जू की तरह होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, कुत्ते हैं, डॉग है, या फिर ह्यूमन के सर में जू हो गई, ये ब्लड को सक करते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं हैं ऐसे, ठीक है। तो अपना खाना पीना होस्ट से लेते रहते हैं। लीचेस हैं, जोंक है, ये भी पैरासाइट स्ट्रेटेजी इसमें आता है। टेपवर्म है, इसको फीताकृमि बोलते हैं हिंदी में। ये ह्यूमंस के पेट में कीड़े वीड़े हो जाते हैं, लंबे 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 ऐसे करके, टेपवर्म्स। तो ये क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन से खाना खाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम मर जाएं। तो ये सब पैरासिटिक स्ट्रेटजी, इनका खाना तरीका ढंग कैसा है, ये हम स्ट्रेटजीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलो हम पढ़ते हैं व्हाट इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स होते क्या हैं, दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। तो मारते नहीं है। जैसे जू है, जू हो गई हमारे सर पर, तो हम हमारा ब्लड सक करती है, हमारा ब्लड सक करती है, तो उसका खाना पीना, उसका पेट भर जाता है सब कुछ, लेकिन हम होस्ट हैं तो हम मरते तो नहीं है ना। तो ये पैरासाइट की डेफिनेशन हो गई। अगर एग्जाम में डिफाइन करना हो तो ऐसे डिफाइन कर लियो। नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं 6.2.3 पार्ट, पेज नंबर 98। हमारा ये टॉपिक है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक और यूटिलाइजेशन करने का उसका तरीका क्या है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। इतनी वैरायटी, इस अर्थ में इतनी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हमारा अमीबा है। मल्टी सेल्यूलर का ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तो अमीबा में क्या होता है, फूड टेकन इन बाय इंटायर सरफेस, पूरी बॉडी की सरफेस से। अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, यूँ करके अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे। इरेगुलर शेप का होता है अमीबा। तो पूरी इंटायर, अगर उसको खाना यहाँ मिल गया तो यहाँ से अपना ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके बना लेता है। इसकी स्ट्रेटजी अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे माउथ है, जिससे हम फूड इंटेक करते हैं, फिर स्टोमक में स्टोर होता है, डाइजेस्ट होता है, इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से जब होता है तो हर पार्ट इसमें डिफरेंट फंक्शन करता है, जबकि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा। जब हम न्यूट्रिशन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को, उसको इंटेक करने का ढंग और उसकी यूटिलाइजेशन, उसको डाइजेस्ट करने का उसका तरीका क्या है, मेथड्स क्या है, मोड क्या है। हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। चलो इस डायग्राम को इनलार्ज करते हैं बच्चों की हमारी NCERT की ही बुक का डायग्राम है। ओके, ये हमारा अमीबा है जो कि इरेगुलर शेप का है, देखो है ना, इरेगुलर शेप है। ये हमारा किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक न्यूक्लियस तो होता ही होता है। ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है, ये रेड पोर्शन दिख रहा है, ये फूड पार्टिकल है। अमीबा पानी में रहता है, इधर सारा पानी है, कहीं गंदगी में, कीचड़ में, पानी वाली जगह में होता है अमीबा,
ठीक है ना। अमीबा के आसपास पानी पानी। जैसे ही इसको यहाँ पर फूड दिखता है तो क्या करता है, ये अपनी बॉडी को अपनी बॉडी है, इसकी सिंगल सेल्ड बॉडी है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बाहर निकल देता है, यूँ करके ऐसे करके ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से बाहर को निकली। दैट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्यूडोपोडिया। पोडिया माने होता है पाँव, फिट, एंड स्यूडो का मतलब होता है नॉट रियल, जो कि असली नहीं है। तो ये फिर अपने फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर यूँ करके ऐसे बाहर निकाला है, फूड के आसपास निकल लिया। ये एरिया और ये एरिया हमारी खाली जगह है, ये एरिया और ये एरिया हमारी खाली जगह है ना। तो इसने ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकाल लिया। अब क्या करता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को और बड़ा करता है, ये फ्यूज हो जाता है। फ्यूज माने मिलना। तो फूड पार्टिकल अंदर घुस जाता है, और ये वाला जो एरिया है जो वाइट वाइट में दिख रहा है, जहाँ मैंने ग्रीन ग्रीन दिखा दिया है, दैट इज़ नोन एज फूड वैक्यूल। इसी को हम फूड वैक्यूल कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से अमीबा कुछ जूसेस निकलता है, कुछ जूसेस निकलता है। ये जो फूड है ये हमारा सिंपलर नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, ये स्टार्च भी हो सकता है। ये हमारा जो फूड है रेड रेड कलर का जो फूड है, ये हमारा स्टार्च भी हो सकता है, ये हमारा फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। तो अमीबा या कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको एसस तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता। तो ये अपनी इस यहाँ से कुछ जूसेस निकालते हैं। जूसेस निकालने से ये जो फूड है, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, और फिर खाना यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो जाता है, यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो जाता है। जब डिफ्यूज जाता है ये स्यूडोपोडिया खुल जाते हैं और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। और हमारी जो स्टार्च, फैट, प्रोटीन, जो भी इसने फूड पार्टिकल था वो डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि इसने इस एरिया से अपने जूसेस निकाले जो इस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसने फिर यहाँ से ये डिफ्यूजन मेथड से अंदर को घुस जाता है, ऐसे अंदर घुस गया, और फिर हमें फिर इसी प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। फिर वेस्ट मटेरियल, जितना वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारा बाहर निकल जाता है ना। वेस्ट मटेरियल ऐसे बाहर निकल जाता है। देखते हैं हमने क्या लिखा है, हमारी एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा है। स्यूडोपोडिया ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। स्यूडो माने नॉट रियल, पोडा माने लाइक, मैंने बता चुकी हूँ। स्यूडोपोडिया फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल को घेर लेते हैं, एक वैक्यूल बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। इनसाइड द फूड वैक्यूल, अब ये जो फूड वैक्यूल मैंने यहाँ वाइट वाइट पोर्शन दिखाया था, ये खाना चला गया, ये हमारा फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, इनसाइड द फूड वैक्यूल जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मतलब स्टार्च हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं इस वैक्यूल के अंदर। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है डाइजेस्ट हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। ओके, अब जैसे स्टार्च है, स्टार्च हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलर में। अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारा प्रोटीन है तो सिंपलर सब्सटेंस हमारा अमाइनो एसिड्स है। अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारा फैट है तो फैट है तो ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फैटी एसिड क्या है, हमारा सिंपलर सब्सटेंस है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। एंड डिफ्यूज इन साइटोप्लाज्म, और फिर साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज माने अंदर, सेल के अंदर जो डाइजेस्ट हो गया फूड वो अंदर चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। फिर द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जैसे जो हमने डायग्राम में दिखा था, जितना पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता है, सपोज ये जितना एब्जॉर्ब होकर अंदर घुस गया और वेस्ट मटेरियल यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे अमीबे के न्यूट्रिशन की कहानी थी बच्चों। नेक्स्ट हमारा डिफरेंट स्टेप्स, वो हमने अभी ऊपर स्टडी करा। इसको ये वर्ड हमारे एनसीईआरटी की बुक में ज़रूर नहीं लिखे हैं, बट ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं और ये हमें जानना ज़रूरी है। एनसीईआरटी की बुक में एक्सप्लेन तो कर रखा है पर उसको एक पर्टिकुलर टर्म नहीं दिया है, जिससे अमीबा ने फूड अंदर लिया। ओके, तो पैसा इस थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अमीबा ने फूड अंदर लिया तो इस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। अब फिर हमारा इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होता है। जब
हमारा जो वैक्यूल बना था उसमें जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस थे वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं बाई एंजाइमेटिक जूसेस। इसी प्रोसेस को हम ब्रेक डाउन कहते हैं। स्टार्च जो होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन्स जो होता है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है और फैटी एसिड्स हमारा सिंपलर सब्सटेंस है। तो इस फॉर्म में अमीबा इसको डिफ्यूजन हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन माने क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब होता है द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption। जो खाना सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वो जो बॉडी के अंदर चला जाता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए जो खाना अंदर चला गया उसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। माना कि ये सब एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कर रखा है, बट ये एसिमिलेशन वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो बच्चों अगर ये एग्जाम में आ गया एसिमिलेशन तो उससे कन्फ्यूज मत होना, परेशान मत होना, उसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 98 पेज का जो हमारा 6.2.3 का लास्ट 2 to 3 लाइन है वो है हमारा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम यानी कि पैरामीशियम क्या चीज़ है? जैसे अमीबा का हमने न्यूट्रिशन में स्टडी किया था, ऐसी पैरामीशियम भी हमारा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें न्यूट्रिशन क्या है? यानी कि इसका फूड इनटेक करने का और यूटिलाइजेशन करने का तरीका क्या है? ये पैरामीशियम है बच्चों। इसकी इमेज तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन ये मैंने तुमको ला दी। पैरामीशियम कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके। अमीबा की बॉडी की शेप तो एनसीईआरटी की बुक में दी है, कुछ इस तरीके का पैरामीशियम होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना। तो ये हमारा जो रेड वाला पार्ट है ये वाला, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस तो हर सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सारी छोटे छोटे हेयर ऐसे छोटी छोटी लाइन सी दिख रही है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हेयर ऐसे हेयर दिख रहे हैं, दैट हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सीलिया, जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में लिखा है कि सीलिया पैरामीशियम में क्या होता है और इसके फंक्शन क्या होता है। साइटोप्लाज्म पता है क्या होता है? सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। ये फूड वैक्यूल है, ये हमारा ओरल ग्रूव है, यानी कि यहाँ से पैरामीशियम खाना इंटेक करता है। ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। सिर्फ इन्होंने 3 और 4 लाइन में इस बात को शॉर्ट में दिखा दिए गए। देखते पैरामीशियम के बारे में हमारी एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा है। लिखा है कि पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक वन सेल का, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसकी एक डेफिनेट शेप होती है। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, वो तो इरेगुलर शेप का होता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। पैरामीशियम की डिफरेंट शेप होती है। फूड इज टेकन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसको मैं इस इमेज की सहायता से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों। तो इस फूड इज़ टेकन एट ए स्पेसिफिक, अमीबा तो कहीं से फूड आ गया ना, तो कहीं से भी उसको अपने अब जो वैक्यूल बना के, स्यूडोपोडिया बना के उसको इनटेक कर लेता था। लेकिन पैरामीशियम के केस में ऐसा नहीं है। पैरामीशियम के केस में क्या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हुई है, जैसे ओरल ग्रूव है तो उसने खाना को इसी एरिया से ही उसने अंदर फूड को इनटेक करना है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे सीलिया हैं, है ना, ये जो हमारे सीलिया हैं जो है ये सीलिया हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सीलिया जो है फूड के मूवमेंट में हेल्प करता है, इसको इस पॉइंट तक लेके आता है जिससे वो इनटेक कर सके। देखते क्या लिखा है हमारी एनसीईआरटी की बुक में। फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट, यानी कि बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरामीशियम में सीलिया का फंक्शन क्या है। तो ये फूड इज मूव टू दिस स्पॉट, यानी कि जहाँ से खाना अंदर जाना है पैरामीशियम में, तो सीलिया हेल्प करते हैं मूवमेंट के द्वारा। सीलिया कवर द एंटायर सरफेस। जब सपोज ये पैरामीशियम की सेल है तो पूरे में ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं ऐसे करके। अभी हमने ऊपर इमेज में भी दिखा था, दैट हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है पूरे इंटायर सरफेस में रहते हैं, जो कि मूवमेंट करते रहते हैं और फूड को इनटेक करने में हेल्प करते हैं, जैसे हमारे इस इमेज में भी है। तो बच्चों हमने एक पेज को कवर किया, पेज नंबर 98। ओके, तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है बच्चों। एंड फटाफट बच्चों समय का बर्बाद नहीं करते हुए, समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है,
जो समय बर्बाद नहीं करता है बच्चों, वही जीवन में आगे बढ़ता है, सफलता भी उसी को मिलती है। तो फटाफट समय का बर्बाद नहीं करते हुए मेरे जीबीपी साइंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हमारा इसका नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। और तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू हार्ड वर्क, ऑल द बेस्ट फॉर यू।